फ्रेंड, मैं डॉक्टर सतीश मुंदड़ा, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। गत 35 साल से मैं औरंगाबाद, पुणे और मुंबई में पेन मैनेजमेंट स्पेशलिटी की प्रैक्टिस कर रहा हूं और इस प्रैक्टिस के तहत सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या गर्दन के दर्द के मैंने 10,000 से भी ज़्यादा पेशेंट ठीक किए हैं। तो आज हम गर्दन का दर्द क्यों होता है, उसके क्या कॉजेस है, रीजंस है, इसके बारे में एक जानकारी लेते हैं। पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि गर्दन का दर्द जो होता है उसमें एग्जैक्टली होता क्या है। कि पेशेंट को कभी हेडेक भी होता है, गर्दन में दर्द होता है और ये दर्द अपने हाथ में भी जा सकता है, उंगलियों की तरफ जाता है, टिंगलिंग नमनेस भी हो सकता है। इस टाइप का एक जो कंप्लीट पेन जो सिंड्रोम होता है उसको हम गर्दन का दर्द कहते हैं। और ये गर्दन के दर्द के अंदर ये पेन क्यों होता है, उसकी वजह कहाँ है, कहाँ से शुरू होता है ये दर्द। तो उसकी ये मसल जो रहते हैं गर्दन के, उसमें अकड़न आ जाना, जकड़न आ जाना, स्पाज़म जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद में तुम्हारे जो मनके की जो जॉइंट्स है उसको हम फैसेट जॉइंट्स बोलते हैं। वो फैसेट जॉइंट के ऊपर सूजन यदि आ जाती है तो गर्दन का दर्द होता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड जो नर्व रूट्स रहते हैं वो डिस्क सरकने की वजह से जो नर्व रूट कॉम्प्रेशन आता है, या कोई भी बोनी ट्यूमर या स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर की वजह से जो नर्व के रूट के ऊपर प्रेशर आता है, वो भी एक गर्दन के दर्द का सोर्स हो सकता है। तो अब हम जानते हैं मेरे प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कॉज क्या है, कि भाई जो आम पाए जाते हैं। तो पहला कारण ये मैं बोलूँगा सबसे कॉमनेस्ट जो है वो है एज रिलेटेड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और जैसे जैसे हम उम्र में ये काम करते जाते हैं तो अपने जॉइंट्स का, मसल्स का, वहाँ के स्ट्रक्चर्स का वेयर एंड टियर होना शुरू हो जाता है। ये शुरुआती दिनों में जवानी के अंदर ये अपने को महसूस नहीं होता है, लेकिन जैसी बढ़ती उम्र होता है तो ये हमारे को दर्द के रूप में शुरू हो जाता है। वियर एंड टियर की जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो हमें महसूस करना शुरू हो जाता है और इसको हम स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। दूसरा कॉमनेस्ट कॉज है इंजुरी। ये इंजुरी ये चाहे तुम खेलते खेलते कोई झटका लग गया गर्दन को, या कोई बॉल लग गया गर्दन के ऊपर, या कभी अपन एक्सरसाइज करते टाइम गलत पोस्चर में एक्सरसाइज करें तो उसके वजह से एक नस के ऊपर तनाव आ जाता है, बोन्स के ऊपर तनाव आ जाता है और वो तनाव की वजह से भी दर्द का कारण बन सकता है। नेक्स्ट कारण है, आम कारण जो है वो है गलत पोस्चर। गलत पोस्चर मीन्स गलत जगह, गलत स्टाइल में बैठना, ज़्यादा झुक के बैठना, ज़्यादा गर्दन नीचे डाल देने का और घंटों काम करते रहना, जैसे कंप्यूटर वाले करते हैं, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं वो करते हैं, जो मोबाइल के ऊपर दिन भर मोबाइल पे रहते हैं, उनके गर्दन के ऊपर एक अनड्यू स्ट्रेस आ जाता है और वो स्ट्रेस की वजह से भी हमें गर्दन की बीमारी हो सकती है। उसके बाद में जो कारण है एक फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम। क्या होता है फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम, कि जो कि गर्दन और हाथ, ऊपरी हाथ के हिस्से में दर्द होता है, लेकिन ये दर्द ऊपर में सर के तरफ और नीचे में कमर के तरफ और पाँव के तरफ भी बढ़ सकता है। लेकिन शुरुआती दिनों में ये गर्दन से ही शुरू होता है और ये फाइब्रोमाइल्जिया का कारण जो है इसके स्ट्रेस है, जैसे मानसिक तनाव है, या कोई जेनेटिक फैक्टर्स है, या कुछ खाने के अंदर अपन जो फूड इंग्रेडिएंट्स लेते हैं तो उसके वजह से भी ये ट्रिगर हो जाता है। आजू बाजू के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, उसके वजह से ये फाइब्रोमाइल्जिया के जो सिम्टम्स है वो ट्रिगर होके गर्दन का दर्द महसूस करते हैं। फिर वहाँ के जो लोकल, जो सर्वाइकल स्पाइन के अंदर जो लोकल डिस्क रहती है, जो वर्टिब्रल बॉडीज़ के अंदर जो मनके की गादी रहती है, ये भी एक आम कारण बन सकता है गर्दन के दर्द का। क्या होता है, गर्दन के दो हड्डियों के बीच में जो मनके की गादी रहती है, ये एज के वजह से बोलो, ट्रॉमा के वजह से बोलो, गलत पोस्चर की वजह से सरक जाती है और वो सरकने के बाद में वहाँ के जो बाजू में रूट जाते हैं, जिसको हम सर्वाइकल रूट्स कहते हैं, वो रूट्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है और वो प्रेशर के वजह से हमें दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन ये गर्दन का दर्द आम गर्दन के दर्द के थोड़ा अलग ऐसा होता है कि यहाँ तो लोकल गर्दन दर्द तो होता ही होता है, लेकिन ये दर्द तुम्हें पूरे ऊपर पीठ के ऊपरी हिस्सों में और ख़ास करके ये पूरे हाथ के और उंगलियों के तरफ जाता है। तो ये टिपिकल सर्वाइकल डिस्क का दर्द होता है। बाद में नेक्स्ट रीज़न जो है वो है सांधेवात, जैसा उसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, कि पूरे बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर ये वात रहता है और दर्द होता है। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि अपने गर्दन के सर्वाइकल स्पाइन के अंदर भी जॉइंट्स है, तो वो जॉइंट्स के अंदर भी उसका अफेक्शन होता है और उसके वजह से गर्दन का दर्द होता है।
बाद में वहाँ पे जो हड्डियाँ रहती है, स्पाइनल कॉर्ड रहती है, उसके अंदर कोई ट्यूमर हो गया, चाहे वो नॉन मैलिग्नेंट म्हणजे नॉन कैंसरस हो, कभी कैंसरस होता है, वो भी एक दर्द का कारण बन सकता है। फिर नेक्स्ट जो है इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया अपने ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और ये इन्फेक्शन कभी कभी ब्रेन के अंदर या कभी कभी सर्वाइकल स्पाइन के अंदर चले जाता है और उसके वजह से भी हमें गर्दन का दर्द होता है। लेकिन उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग रहती है कि हम कितने भी बुखार रहती है पेशेंट को और ये जो गर्दन की जो मूवमेंट्स है ये इतने टाइट हो जाती है कि हम एक 5 डिग्री भी फ्लेक्शन नहीं कर पाते हैं, यानी उसको नेक इतना स्टिफ हो जाता है और हाई ग्रेड फीवर रहता है, तो ये पहचानना भी हमारे लिए बहुत आसान बात हो जाती है। ये हो गए कॉमनेस्ट कॉज। और सबसे लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ये है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल टेंशन। क्योंकि हमें जब बॉडी के अंदर कोई टेंशन आता है, अपने दिमाग के ऊपर कोई टेंशन आता है, तो इसका जो आउटपुट रहता है, बॉडी कैसा कम करता है, वो है हमारे मस्कुलोस्केलेटल पेन्स के थ्रू। यदि हमारे मसल्स में स्पाज़म आ जाता है और उसके थ्रू पेन्स आते हैं, तो वो पेन्स के थ्रू अपना टेंशन कम होता है, तो ये टेंशन की वजह से भी गर्दन का दर्द होता है। ये हो गए दर्द के कारण।